नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। कोविड की सेकेंड वेव और सेकेंड वेव के आसपास जब हम सरकार और सरकार की तैयारियों, सरकार की जिम्मेदारियों को देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आंकड़ों के आसपास आकर टिकती हैं। वैक्सीन जो लगी, वैक्सीन से जो दृश्य बनता है, और इन सब चीजों को हम सांख्यिकी, जिसको स्टैट्स कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स, उसकी नजर में देखना चाहते हैं। और इसलिए हम आज डॉक्टर पदम सिंह से जुड़े हुए हैं। वो चीफ स्टैटिस्टिकल एडवाइजर हैं मेदांता ग्रुप के साथ। उसके पहले एम्स के साथ काम कर चुके हैं। प्लानिंग कमीशन के जॉइंट एडवाइजर रह चुके हैं। आईसीएमआर दिल्ली के फॉर्मर एडीजी हैं और भारत सरकार तक के साथ काम कर चुके हैं। सबसे पहले बातचीत करने के लिए पदम जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम थोड़ा सा अपनी जानकारियों को बढ़ाना चाह रहे हैं, इनरिच होना चाह रहे हैं। पदम सिंह जी, मेरा पहला सवाल ये है कि जो देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, उस वैक्सीनेशन के कार्यक्रम की आप टाइमलाइन देखिए। वो जनवरी से शुरू होता है। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाया जाता है, फिर 45 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को लगाया जाता है। और अब चीजें थोड़ी सी ऐसी हो गई हैं कि केंद्र सरकार बोलती है कि 1 मई से हम सबके लिए 18+ सबके लिए ये वैक्सीनेशन को ओपन करेंगे। तो क्या वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चल रहा था वो परफेक्ट था? इतने लोगों को डोज दी गई? क्योंकि अभी नंबर्स तो अब थ्रू द रूफ हैं। तो क्या वैक्सीनेशन कार्यक्रम हमारा सही चला ठीक से उस दौरान, इस दरमियान? क्या उसमें और ज्यादा मूलभूत सुधार किए जा सकते थे, अगर आंकड़ों के आधार पे बात करें तो? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज की तारीख तक लगभग 13 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन लगाया जा चुका है। और जैसा आपने कहा कि ये कार्यक्रम जनवरी से शुरू हुआ था, तो आई थिंक उस समय राइटली सो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को लगाएंगे, फिर 60+ जो है, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, उसको लेंगे, फिर 45+ को उन्होंने ऐड कर दिया। और अब 1 मई से ये जो है 18+, जो 18 साल से बड़े जो वयस्क हैं, सबके लिए वैक्सीन जो है मुहैया कराने का या वैक्सीन को प्रोग्राम जो है शुरू करने जा रहे हैं। और जो चुनौती है कि 18+ जो पॉपुलेशन है, 18 to 45, आई थिंक जो उसका जो नंबर है, सबसे पहले हमें वो जानना जरूरी है। वो नंबर ही 50 और 55 करोड़ के आसपास है। तो जिस तरह से अगर आप पिछली प्रोग्रेस देखें कि जनवरी से अब तक 13 करोड़ के करीब लोगों को जो है वैक्सीनेशन हो चुका है, और अब मई के बाद 50-55 करोड़ को हमें वैक्सीनेट करना है। तो उसके लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या इसकी टाइमलाइन हो सकती है? तो ये एक विषय है सोचने का एज ए स्टैटिस्टिशियन। मतलब मेरी ये चिंता रहती है कि भाई हमारी पास्ट प्रोग्रेस क्या थी। तो आप मुझसे पूछेंगे कि भाई अगर पास्ट प्रोग्रेस को देखें और इसी को एक्सट्रापोलेट करें तो इसमें तो पूरा 2021 लग जाएगा वैक्सीनेट करने में। लेकिन ये सही नहीं होगा, क्योंकि हमें ये जानना होगा कि शुरू में जब ये वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो सो कॉल्ड जो फर्स्ट वेव थी वो डिक्लाइन पर थी, और हम में से कुछ लोगों ने ये बात करना शुरू कर दिया था कि अब कोरोना ही नहीं है तो वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। वी स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द वैक्सीनेशन, और इसको जल्दी हड़बड़ाहट में क्यों लाया जा रहा है, पूरी क्लिनिकल ट्रायल किए बगैर जो इमरजेंसी यूज के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ था। और मतलब मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी भी थी, नॉट ओनली इन जनरल पब्लिक, इवन हेल्थ केयर जो वर्कर्स हैं, जो फंक्शनरीज हैं। आपको याद होगा कि आरएमएल में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि हमें ये वैक्सीन क्यों दी जा रही है, हमें तो दूसरी वैक्सीन चाहिए। तो जो पास्ट ट्रेंड है
आई थिंक उस पास्ट ट्रेंड को हम एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत सरकार की, मंत्रालय की जो जो सोच है, जो स्ट्रेटेजी है, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम जो जो चैलेंज है 18+ को वैक्सीनेट करने का, उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है, क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या वहां प्रिपेयर्डनेस है कि इतनी सारी संख्या में जो 18+ पॉपुलेशन है उसको जो है गिवन टाइमलाइन है उसमें हम उसको पूरा कर सकेंगे। तो मैं एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता हूं कि अगर हमारे पास वैक्सीन अवेलेबिलिटी एंश्योर्ड हो जाए और प्रिपेयर्डनेस हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश के अंदर है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला करके, और जैसा कि कहीं पर 24 आवर जो है सर्विस दी जा रही है, तो अर्लीस्ट द ऑप्टिमिस्टिक व्यू इज भाई मई के बाद मिनिमम 3 महीने तो लगेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जिसमें हम जो है जो पॉपुलेशन है 18+ पॉपुलेशन उसको हम वैक्सीनेट कर सकें। ये मेरी अपनी सोच है, क्योंकि हम स्टैटिस्टिशियन जो हैं वी नेवर टॉक ऑफ एवरेजेस, वी नेवर ऑलवेज एक्सट्रापोलेट, व्हाट वी सी इज what is the target number, and to reach that target, to achieve that target, कि what are the linked issues। तो मैंने जो linked issues बताए हैं, तो पहला तो ये है कि क्या हमारे पास इतनी वैक्सीन अवेलेबल होगी, क्योंकि अभी टीवी में आ रहा था कि कहीं कहीं प्रदेशों में जो है वैक्सीन की कमी बताई जा रही है, थोड़े दिनों के लिए ही अवेलेबल है, लेकिन जो सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई परमिशन दे दी है फार्मा कंपनीज को, बाकी और जो वैक्सीन है जो बाहर विदेशी वैक्सीन है उनको मंजूरी दे दी गई है। तो अगर वो सारी चीजें इन प्लेस हैं और जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो बनाने वाली दोनों कंपनियां हैं उनको जो भारत सरकार की तरफ से जो योगदान दिया जा रहा है, उन सबको देखते हुए मेरा अपना सोचना है कि जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है मई जून जुलाई, मिनिमम 3 महीने तो वैक्सीनेट करने में लगेंगे ही। अगर कहीं पर भी कुछ स्लिपेज होगी देन वी हैव टू अकाउंट फॉर दैट। आई होप आई हैव गिवन द पर्सपेक्टिव। जी सर, मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाह रहा था, मैं ख्याल से मैं इसको डिस्कशन कर लिया जाए। 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन शायद नहीं लगाई गई है, 13 करोड़ डोज दिए गए हैं। हाँ, डोज, यस, नहीं मैं आई स्टैंड करेक्टेड, 13 करोड़ डोजेज लगी हैं, उनमें जिनको दोनों डोज लगी हैं वो नंबर काफी कम होगा, 6 से 7 करोड़ के आसपास। वो अगर 13 करोड़ बटे 2 करके हम लोग बात करें, ये बिल्कुल आपकी बात सही है, 6 से 7 करोड़ शायद लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो इस दिशा में अगर आपका ऑप्टिमिस्टिक व्यू है कि हम 3 महीने में 18+ और सुपर स्प्रेडर अर्लीस्ट मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो जो है कि मिनिमम 3 महीने में अगर सब चीजें सही हों तो मिनिमम जो है टाइम 3 महीने का हो सकता है। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि क्या लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां हैं, पिछले साल हमने एक नेशन वाइड लॉकडाउन देखा था और इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कहा जा सकता है जो इंडिया में हुआ था। लॉकडाउन के बाद भी हम सितंबर तक केसेस बढ़ते हुए देख सकते थे। मतलब जून में हमने अनलॉक शुरू कर दिया था, ट्रेनें चलने लगी थी, फ्लाइट्स चलने लगी थी, लेकिन केसेस सितंबर तक बढ़े थे, आपके 97,000 केस गए थे। तो क्या लॉकडाउन में और केसेस के नंबर्स में क्या कोई एक इक्विलिब्रियम नहीं है, इसीलिए राज्य सरकारें लॉकडाउन से बचना चाहती हैं, या कोई एक साम्य है, कोई एक दोनों में कोई रिलेशनशिप है? देखिए, इंडिया इज ए डाइवर्स कंट्री, ऑब्वियसली सर, और आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि इतना बड़ा देश होते हुए भी जो फर्स्ट वेव थी
एंड आप उसमें देखेंगे कि नया वर्ष 2021 आने तक जो एक्टिव केसेस की संख्या 1 लाख 1.25 लाख के करीब रह गई थी। तो ये जो है, इसमें आप सिर्फ लॉकडाउन को ही नहीं, एक तो लॉकडाउन था जिसका भी कंट्रीब्यूशन है, आप ये नहीं कह सकते भाई लॉकडाउन की वजह से, यस लॉकडाउन डिड हेल्प। दूसरा जो है कि जो अवेयरनेस थी जनता में, जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से आईसी बम्बार्डिंग की थी सबको बताने की, और जो इनका जो 4T प्रोग्राम था, और मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड वॉशिंग करना, ये जो जनता के अंदर जो अवेयरनेस क्रिएट की गई थी, ये उसका नतीजा था कि हमने जो है, हमें लगने लगा था कि हमने जंग जीत ली है, ये कोरोना खत्म होने की स्थिति पर है। और मैंने शायद अपने फेसबुक पर कहीं लिखा था, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्या हम 2021 को वेलकम करेंगे बाय सेइंग कि भाई कोरोना इज नो मोर। एनीवे, we are always proved wrong, this speculations हैं, projections, but now स्थिति भयावह है। और आज की स्थिति में, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था और बाकी सब जगह है, तो एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन जो सब बात की जा रही है कि भाई जान और जहान दोनों का जो है, एक जो अप्रोच है अब जो आज की तारीख में, आज के समय में, तो ये एक जुडिशियस कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि भाई लॉकडाउन एंड लॉकडाउन ऑल्सो इन ए डिफरेंट वे, जिस तरह के सारे प्रदेश कर रहे हैं, तो लॉकडाउन भी करना है या लॉकडाउन जैसी कोई और स्ट्रेटेजी भी हमें यूज करनी है। और वी हैव टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस, आवर ओन एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज। जो कल जो अनाउंस हुआ था लॉकडाउन, सो कॉल्ड लॉकडाउन, दिल्ली में थोड़ी सी कमी आई है आंकड़ों में, महाराष्ट्र में भी थोड़ी कमी आई है, और महाराष्ट्र में तो पांचवें दिन लगातार केसेस में डिक्लाइन दिखाई दे रहा है, थोड़ा दिखाई दे रहा है जी। और दूसरे, जो मुझे कल लग रहा था कि हम 3 लाख टच करने वाले हैं, भाई 2.7475 तो हो ही गया था लाख, और 3 लाख होने वाला था, तो वहां ओवरऑल भी थोड़ा डिक्लाइन आया है। तो भाई इनडायरेक्ट एविडेंस तो है, ये जो मेजर्स लिए हैं आधे अधूरे उनको कहिए या कुछ भी कहिए लॉकडाउन के, इट हैज स्टार्टेड शोइंग इम्पैक्ट। तो ये दैट मीन्स लॉकडाउन तो करना पड़ेगा, चाहे वीक एंड लॉकडाउन करें, चाहे 1 वीक का लॉकडाउन करें, या रिस्ट्रिक्टेड सिटीज में लॉकडाउन करें। मतलब ये स्टेट्स को अपना अपना एक व्यू लेना है। मेरे ख्याल से ये भारत सरकार की ये सोच भी सही है कि भाई एक ऊपर से जो है आप टॉप डाउन अप्रोच नहीं कर सकते, इसके लिए इट हैज टू बी बॉटम अप। तो ग्राउंड रियलिटीज को ध्यान में रखते हुए सब कुछ राज्यों के हाथ में सौंप दिया इन्होंने। हाँ, हाथ में सौंप दिया है, राज्य भी जो है अपने हिसाब से, और मेरे ख्याल से वो अपने एक्सपीरियंस को देखते हुए ये सब कुछ कर भी रहे हैं। तो हम डॉक्टर पदम सिंह से बात कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम 1 मई से शुरू होने वाला है, उसको और ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा मुस्तैद और ज्यादा तैयारी से अगर किया जाए तो भी अगर उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होती है, तो भी हमें वैक्सीनेशन का एक अच्छा आंकड़ा 50-55 करोड़ का आंकड़ा छूते लगभग 3 महीने कम से कम, मिनिमम कम से कम 3 महीने लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है। गड़बड़ियां हुई तो बात अलग है। तो एक सांख्यिकी के हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, इस चीज को देखने की कोशिश कर रहे थे और इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप लल्लन टॉप देख रहे थे। पदम सिंह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सर।